प्रीति और अंजलि बहुत पक्की दोस्त थी। वो दोनों एक कॉलेज में एक साथ पढ़ती थीं। अंजलि के पिता एक गरीब मजदूर थे और प्रीति के पिता एक अमीर और बिजनेसमैन आदमी थे। अंजलि जब भी प्रीति के घर जाती तो प्रीति के पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था गरीबों से दोस्ती करना। एक दिन अंजलि प्रीति से मिलने प्रीति के घर आती है। नमस्ते अंकल। अंकल, प्रीति कहाँ है? वो अपने कमरे में है, चली जाओ। अंजलि प्रीति के कमरे में चली जाती है। अंजलि को देखकर प्रीति खुश हो जाती है और कहती है, अंजलि मेरी जान, तू ठीक तो है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? और बता, तू 2 दिन से कॉलेज भी नहीं आई, कहाँ थी? हाँ, वो बाबा ने अपने दूर के रिश्तेदारों में मेरा रिश्ता तय कर दिया है और 2 हफ्तों में शादी भी हो जाएगी। फिर तो तू मुझे शादी के बाद भूल जाएगी। अरे नहीं मेरी जान, तू कोई भूलने की चीज़ है। दोनों बातों में इतनी खो जाती हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है। ज़्यादा देर होने पर अंजलि के पिता अंजलि को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, हेलो बेटा, इतनी देर हो गई तुम्हें, अभी तक नहीं आई? सॉरी पापा, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। बस पापा 5 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आती हूँ। प्रीति अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी से अंजलि को उसके घर तक छुड़वा देती है। ये सब देखकर प्रीति के पिता गुस्से से बोले, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ये लड़की तुझसे मतलब से दोस्ती रखती है। ये गरीब लोग कभी अमीर लोगों के दोस्त नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब के दोस्त होते हैं। जब इनका हमसे मतलब निकल जाता है तो ये फिर हमें लौट के भी नहीं देखते हैं। नहीं पापा, अंजलि बहुत अच्छी लड़की है। अंजलि ने मेरे पैसों से नहीं, मुझसे दोस्ती की है। उन दोनों बाप बेटी की बहस सुनकर वहाँ प्रीति का भाई श्याम भी आ जाता है। प्रीति, तुम पापा से क्यों बहस कर रही हो? नहीं भैया, मैं पापा से बहस नहीं कर रही हूँ। मैं पापा को बता रही हूँ, अंजलि बहुत अच्छी लड़की है, वो मतलबी नहीं है। बेटा, मैं इसे इतनी देर से समझा रहा हूँ, गरीब लोग कभी अमीर लोगों के दोस्त नहीं होते। तो ठीक है पापा, उसे आजमा लेते हैं। प्रीति, कल तुम अपनी सहेली को किसी बहाने से अपने घर बुलाओ। ठीक है भैया। वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन प्रीति अंजलि को अपने रूम में ले जाती है। अंजलि, तुम 2 मिनट ही बैठो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। प्रीति वहाँ पैसों का बैग रखकर चली जाती है। अंजलि वो पैसों का बैग देखकर वहीं रुक जाती है और उस बैग को उठा लेती है। और ये सब प्रीति के भाई और पिता